हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रहना भी चाहिए। माता रानी महादेव की कृपा से मैं भी स्वस्थ हूँ, मैं भी बहुत मस्त हूँ और मेरी फैमिली भी स्वस्थ है, मस्त है। नई ब्लॉगिंग की शुरुआत करने से पहले सबसे पहले बड़ों को प्यार भरा प्रणाम और पहलाक छोटों को प्यार और आशीर्वाद। नई ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग कर रही हूँ अपने उत्तराखंड हल्द्वानी से। मेरा नाम है हिमानी फटियाल और टाइमिंग हो रही है ब्लॉगिंग की अभी 7 बजे हुए हैं और सुबह गई थी मैं 4:30 बजे। मेरे हस्बैंड जी शेरा को घुमा के लाए। आजकल वही ले आ रहे, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आजकल ब्रूनो आया है, बड़ी लड़की का उनका डॉगी है, तो उसके साथ साथ यहाँ है। मैं आप लोगों को ब्लॉगिंग में दिखा रही हूँ आजकल। और आजकल वो गाँव गए, फिर आ जाएंगे 28 तारीख 29 को आ जाएंगे। यहाँ 1-2 दिन रेस्ट करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ से। तो उस ब्रूनो को घुमाने के लिए सुबह को मैं ले जाती हूँ, शाम को मेरी बड़ी बेटी ले जाती है क्योंकि वो सुबह को सोई रहती है। तो उसको मैं पंचक्की तक घुमा के लाई हूँ और पंचक्की से घुमाने के बाद मैंने कहा कोई हमको, मेरे हस्बैंड जी को किसी ने सब्ज़ी दे रही थी पालक की, तो वो पालक बनाने के बाद थोड़ा सा हो जाता है, तो मैं 1-2 गड्डी फिर ले आई पंचक्की से। मैंने कहा जब पंचक्की तक जा रही हूँ तो ऐसा करती हूँ 1-2 गड्डी पालक की और ले लेती हूँ। और दूध लेके आई, ब्रूनो के पैर हाथ धुलाए क्योंकि वो बिस्तर में जाता है, तो उसके पैर हाथ धुलाए। तो ब्रूनो को वहाँ बड़ी बेटी के कमरे में रख दिया है। और अब मैं जा रही हूँ, नमन उठ गया है, नमन की मालिश कर देती हूँ। उसको मालिश करने के बाद, उसको सुलाने के बाद, अगर वो नींवी सोएगा कोई बात नहीं, छोटी लड़की तो घर ही में है, तो उसकी मालिश करती हूँ। उसकी मालिश करने के बाद फिर मैं नहाती हूँ। फिर आप लोगों को मौसम भी दिखाऊंगी, मंदिर के दर्शन भी कराऊंगी और सूर्य भगवान के दर्शन भी कराऊंगी। बने रहिए मेरे ब्लॉग में। फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। हूँ कह रहा हूँ तो दगड़ियों, अब करती हूँ नम्मू की मालिश। नम्मू बहुत मस्ती में है, लेटा हुआ है। तो पहले उसको मैंने विटामिन की दवा पिला दी है। अब पिलाती हूँ इसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में घुट्टी। उससे क्या होता है, बच्चे का पेट साफ रहता है, जो पेट में ऐंठन होती है वो कम होती है। तो वो देखो, उसकी आवाज़ आ रही है आपको नम्मू की, अभी दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखो दगड़ियों, नम्मू को देखिए, इसकी मौसी ने इसके कुरुक सिंह जैसे बाल बना दिए हैं इसके। और अब मैं इसको घुट्टी पिलाती हूँ, फिर इसकी मालिश करती हूँ, चंगा हो। चलो गुड मॉर्निंग बोलो नमन, गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? मेरी नानी को ढेर सारा प्यार देना, अपना प्यार भी देना और लाइक शेयर कमेंट भी करना, मेरी नानी को आगे बढ़ाना। और बहुत बहुत धन्यवाद मेरी नानी को इतने प्यार देने के लिए ना। ऐसा बोलोगे ना? बोलोगे ना? बोलोगे ना? बोलो यूट्यूब फैमिली वालों को बोलो, हेलो यूट्यूब फैमिली, मेरी नानी को सपोर्ट करना, मेरी नानी को आगे बढ़ाना, ठीक है। अब तो दगड़ियों इसकी अब करती हूँ मालिश। इसकी मालिश करने के बाद फिर मैं नहाती हूँ, क्योंकि मैंने कहा मैं पहले नहाती तो नम्मू फिर वैसे टॉयलेट कर देता है मालिश करने में, तो इसलिए पहले इसकी मालिश करती हूँ फिर नहाऊंगी। फिर मिलते हैं आपसे, बोल दो, फिर मिलेंगे दगड़ियों आपसे, फिर मिलेंगे। अभी मेरी नानी व्यस्त है, मेरे साथ व्यस्त है, व्यस्त है। ओ ओ ओ ओ देखिए, मेरे हस्बैंड जी को कोई अंकल जी हैं, उन्होंने ये 2 पन्नी में अखरोट दिए हैं। ये अखरोट कोई, मैं तो नहीं जानती हूँ, मेरे हस्बैंड जी अनाल थे, उन्हीं के प्रसाद हम भी खा लेते हैं। और कोई भी अंकल जी ने जिसने भी दिया है, उनको दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी कि उन्होंने हमारे लिए, फैमिली के लिए अखरोट भेजे हैं। और ये हरी सब्जी, पालक, धनिया और मूली भी भेजी है, इसमें मूली भी है। और ये किसी ने माल्टा और 2 नींबू दिए हैं। किसने दिए हैं मैंने अपने हस्बैंड से पूछा नहीं, लेकिन ये जिनने भी दिया है उनको भी दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी। ये माल्टा है और नींबू मैंने फ्रिज में लगा दिए हैं। ये
कि आज मम्मी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। जैसे वो उस दिन हो रहा था वैसी तबीयत खराब हो गई। तो अभी उनको हम पहले मेडिकल स्टोर था वहां लेके गए थे। उन्होंने इंजेक्शन तो लगा दिया बट अभी भी उनको असर नहीं हो रहा। तो उन्होंने बोला इनको हॉस्पिटल में दिखाओ। तो पापा उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए हुए हैं अभी। और अभी हमारे घर का कुछ काम नहीं हुआ है। पापा ने सिर्फ नाश्ता बनाया था, पापा नाश्ता करके चले गए हैं। और मैं बाबू के लिए बेबी कास्टिंग बना रही थी। मैंने अपनी बहन से बोला कि बहन जाके ले आ, बाबू का हाथ डुबोना है, फटाफट से ले आ। ये लेके नहीं आई, तब तक वो सूख गया और पूरा एक कटोरा मेरा खराब कर दिया इसने। देखो क्योंकि धीरे धीरे मतलब बेबी ऑयल लगा और मेरे हाथों में ये इतनी आलसी है, इतनी आलसी, समझ में नहीं आता मुझे तो इसका। भगवान, अब मुझे दोबारा जब मेरे हाथों में डुग्गू था, मैं डुग्गू को पकड़ती या बगल वाले कमरे से एक बात बताओ भाई, मैंने कहा कोई सा भी तेल लगा ले। तेल उसके बगल में भी रखा हुआ था, ठीक है। मेरे से कह रही तुम दो, और इसको दिख रहा है मैं विक्स कर रही हूँ, उसको मिक्स कर रही हूँ अच्छी तरीके से। हाँ ठीक है, वो मिक्स करना भी जरूरी है। ये झूठी एक नंबर की। अब वो मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। पता है कितना लॉस हुआ है मेरा, इतना बड़ा लॉस हुआ है ना। अभी तक वो हाथ डुबो करके उसमें मैं कास्टिंग पाउडर भी डाल चुकी होती, 30 मिनट के बाद वो सूख भी जाता। लेकिन नहीं, इसको तो भाई बर्बादी करनी आती है और कुछ करनी नहीं आती है। और ये देखो हमारे, ये देखो हमारे ब्रूनू को। ब्रूनू देखो मेरा हाथ, अभी अभी आपने हाथ लगाया ना, अभी अभी कुछ नहीं बोलेगा। और हमारा डुग्गू इतने मजे में अभी थोड़ा सा सो रहा था। मैंने सोचा कि फटाफट से इसका कास्टिंग पाउडर से उतार देती हूँ, लेकिन नहीं, मेरी तो किस्मत में नहीं है। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, मैं दोबारा से करने वाली हूँ, दोबारा से दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे करने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है गाइज। फिर से बर्बाद हो गया। अच्छा खासा बन चुका, तब सब कुछ हो चुका था, लेकिन बाबू ने अपना हाथ सेट नहीं करा और फिर खराब हो गया। मुझे तो लग रहा है इसका बन ही नहीं पाएगा। गाइस इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, लेकिन हमारे बेटे ने बनाने नहीं दिया। अब पूरा 800 रुपये का हमारा नुकसान हो गया, क्योंकि वो टिक ही नहीं रहा था। उससे 2 मिनट नहीं टिका जा रहा था। उसको चुप कराने की इतनी कोशिश करी और वो टिक नहीं रहा था। वो जल्दी ही सूख जा रहा था, तो वो सेट ही नहीं हो पाया, हम बना ही नहीं पाए और 800 रुपये का मेरा नुकसान हो गया। मेरा नुकसान हो गया। तो गाइस मैंने बाहर का झाड़ू पोछा कर लिया है। अंदर का मेरी बहन झाड़ू मार रही थी और एक कमरे में पोछा मैंने मार लिया था, बाकी कमरे में पोछा उसने मार दिया है। तो मैंने आपको बोला था कि हम बाबू का बेबी कास्टिंग बना रहे थे, लेकिन वो नहीं बन पा रहा था। तो लास्ट कोशिश हम लोगों ने करी थी, वो लास्ट पाउडर बचा हुआ था, तो पैरों का करने की कोशिश कर रहे थे, बट उसने तब भी हमें नहीं बनाने दिया। फिर भी थोड़ा बहुत मैंने कहा कुछ तो बनेगा करके, तो कुछ तो बना है। तो वो कुछ तो में ऐसा हो गया है कि उसके एक पैर की तो 2 उंगली दिख ही नहीं रही है, आधा पैर आ रखा है। लेकिन हमने फिर भी ट्राई किया, एक पैर बना इसका। मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें मैंने पेंट कलर भी कर दिया, उसके साथ पेंट कलर आया था गोल्डन कलर का, तो मैंने गोल्डन कलर का पेंट कलर भी कर दिया। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ कैसा आ रखा है। ये देखिए, और ये बहुत भारी भी हो रहा है। और ये दूसरे पैर का तो इसके 2 उंगली गायब हो गई है। ये देखो, इसकी 2 उंगली गायब हो गई, लेकिन पीछे से ये भी अच्छा लग रहा है। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करते हैं हम लोग फिर भी। तो गाइज 1 बज चुका है। अभी मैंने मम्मी से बात करी, तो मम्मी ने बताया कि उनका अल्ट्रासाउंड हो चुका है। और मैंने जैसे कि आपको पहले कहा था, हम लोगों को पहले से लग रहा था कि वो दर्द पथरी का है। तो मम्मी ने मुझे बताया कि डॉक्टर ने बताया कि उनको 9 mm की पथरी है और ऑपरेशन करने को बोल रहा है। बट मम्मी ने मना कर दिया, क्योंकि मम्मी के पहले से 6 ऑपरेशन हो चुके। तो डॉक्टर ने बोला है कि सुबह शाम को 2 एक इंजेक्शन है वो बता रखे हैं, वो दोनों टाइम लगाना है उन्हें। और ट्राई करें कि मतलब वो नेचुरली जो है पथरी निकल जाए, वरना रेस्ट देखते हैं, वरना क्या कर सकते हैं। तो अभी मम्मी हॉस्पिटल में ही हैं, अभी उनको इंजेक्शन लगाएंगे और देखते डॉक्टर, क्या पता कुछ दवाइयाँ भी दे दे उसी के साथ साथ। बाकी 1 बज चुका है, नम्मू सो रहा है, छोटी बहन मेरी पढ़ाई कर रही है। अभी उसका कल एग्ज़ाम है, प्री बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं उसके। और ये पानी भी हमारा बढ़ चुका है, बस ऊपर पानी नहीं था तो ऊपर पानी लगा रखा है हम लोगों ने, और बाकी सब सो रहे हैं। नम्मू की आंखों में टोपी आ रही है, नम्मू भी थक रहा है। नम्मू, नम्मू को भूख भी लग रही है।
ओ माय गॉड, नम्मू रोते हुए और हंसते हुए दोनों एक साथ करता हुआ। नम्मू दोनों एक साथ कर ली, नम्मू नम्मू एक साथ कर ली सब चीज। नम्मू रो भी रहा है, हंस भी रहा है। अच्छा आ रही हूँ भी, आ रही हूँ। हाँ क्या हुआ? नम्मू मुझसे कह रहा है मम्मी इधर आओ। नम्मू मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। और उसे देखो, ये देखो इसकी, ये आजकल के बच्चों की नई पढ़ाई है। एक तरफ लेटी है, एक तरफ खाना चल रहा है उसका। क्या कहें यार। हेलो गाइस, 2:30 बज चुका है। तो मैंने अभी पापा को कॉल किया, मतलब कॉल मैंने मम्मी को किया, पापा ने फ़ोन उठाया। तो मैंने पूछा कि पापा मम्मी कहाँ है वो, तो पापा ने बताया कि मम्मी अंदर है, उनको ग्लूकोज चढ़ रहा है अभी। तो मैंने बोला कि मम्मी अभी एडमिट हो रखी, तो उन्होंने बोला हाँ अभी मतलब वैसे ग्लूकोज चढ़ रखा है तो अभी एडमिट कर रखा है उन्हें। तो मैंने बोला कि मम्मी उधर ही रहेंगी, तो पापा ने बोला नहीं अभी 1 घंटे में हम लोग आ जाएंगे। तो सुबह शाम जो उनको इंजेक्शन लगने, तो वो इंजेक्शन भी लग रहा है उनको उसी में ही, ग्लूकोज में ही डाल करके ड्रिप चढ़ रही है उन्हें। तो तब तक जब तक पापा भी 1 घंटे में आ जाएंगे, मम्मी की भी आ जाएंगी, तो मैं खाना वाना बना देती हूँ। तो मेरी बहन को भटकी चुड़कानी खानी थी, लेकिन अगर मम्मी को थोड़ा बहुत गैस भी बन जा रही है और मैं नहीं खा सकती, तो इसलिए मैं भटकी चुड़कानी जो है अभी स्किप कर रही हूँ। मैं अरहर की दाल बना रही हूँ, अरहर की दाल और चावल बना लेती हूँ फटाफट से। और 2:30 बज चुका है, वही मतलब 3:30-4 बजे तक पापा लोग आ जाएंगे। और बहन मेरी सो गई है, नम्मू भी अभी थोड़ा सोया भी है और उठ भी रहा है बीच बीच में, तो उसको भी देखते रहना है। तो बने रहिए आप हमारे व्लॉग में। जैसी मम्मी आएगी मैं आपको दिखाती हूँ कि मम्मी कैसी है ये वो करके। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। क्या बनाया था? फिर मैं गई कूड़ा फेंकने 2 बजे, तो आज कूड़े की गाड़ी आ रही है। तुझे पता मैं कूड़ा फेंकने गई थी। फिर ये दोनों लड़ने लग गए, शेरू वाले। ये लो चम्मच चाहिए आपको, ये लाई मैं आपके लिए चम्मच भी। और ये है आपका वो दोनों। दाल चावल मैं बता चुकी हूँ पहले। हर महादेव की दाल बनाई है। अरहर की मैंने तूर दाल बनाई है, थोड़ा सा सैलेड लेके आई हूँ। तूर दाल ही कहते हैं नीचे की साइड। तुहर कहते हैं, तुहर तूर भी नहीं कहते। तूर कहते हैं, वो पैकेट में तूर लिखा हुआ होता है। बिहार में कहते थे तुहर। तो हम बिहारी नहीं है, बिहारी से कम भी नहीं हो। पापा भूलो मत, मैं आप ही की औलाद हूँ, ठीक है ना? आप तो दूसरे गोत्र में से लेके बिहारी के। चुप रहो आप। आपका गोत्र क्या है बताओ? लाटा वाली को मनाना है, पहाड़ा वाली को मनाना है। आज सारी रात बाटो शेरा वाली को मनाना है। जिसे माने पैर ना दिए उसे मैया कुछ ना करे। अरे जिसे माने पैर ना दिए उसे मैया कुछ ना करे। जिसे माने पैर दिए उसे मंदिर को आना है। जिसे माने पैर दिए उसे मंदिर को आना है। अरे आज सारी रात भक्तों शेरा वाली को मनाना है। जिसे माने हाथ ना दिया उसे मैया
मैया कुछ ना करे। अरे जिसे माँ ने हाथ ना दिया उससे मैया कुछ ना करे। जिसे माँ ने हाथ दिए उसे तालियां बजाना है। जिसे माँ ने हाथ दिए उसे तालियां बजाना है। जिसे माँ ने शीश ना दिया उसे मैया कुछ ना करे। जिसे माँ ने शीश ना दिया उसे मैया कुछ ना करे। जिसे माँ ने शीश दिया उसे सर को झुकाना है। जिसे माँ ने शीश दिया उसे सर को झुकाना है। जिसे माँ ने नैन ना दिए उसे मैया कुछ ना करे। अरे जिसे माँ ने नैन ना दिए उसे मैया कुछ ना करे। जिसे माँ ने नैन दिए उसे दर्शन को आना है। जिसे माँ ने नैन दिए उसे दर्शन को आना है। जिसे माँ ने कान ना दिया उसे मैया कुछ ना करे। जिसे माँ ने कान ना दिया उसे मैया कुछ ना करे। जिसे माँ ने कान दिए उसे भजन को सुनना है। जिसे माँ ने कान दिए उसे भजन को सुनना है। जिसे माँ ने मुँह ना दिया उसे मैया कुछ ना कहे। जिसे माँ ने मुँह ना दिया उसे मैया कुछ ना कहे। जिसे माँ ने मुँह दिया उसे भजन को गाना है। जिसे माँ ने मुँह दिया उसे भजन को गाना है। आज सारी रात भक्तों शेरा वाली को मनाना है। ओ शेरा वाली को मनाना है। क्यों फोन कर रहे हैं मुझे? टाइम हो रहे हैं रात के 8:30। तो आज मेरी खड़े खड़े तबीयत ख़राब हो गई। सुबह मैंने ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग की थी 7 बजे से 7:15 होंगे। तो मैंने उस ब्लॉग में बोला भी था कि नमो उठ गया, नमो की मालिश करती हूँ उसके बाद मैं नहाऊंगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अभी सुबह के ब्लॉग में जब मैं ब्लॉगिंग स्टार्टिंग कर रही थी मैंने उस वक्त बताया था कि नमो मालिश करो, टॉयलेट करता है तो मैं उसके बाद नहाऊंगी इसको सुलाने के बाद। तो गाइस मैंने नमो की मालिश करी। मालिश करने के बाद इसके कपड़े वपड़े पहनाए। उसके बाद थोड़ा सा मैंने वो खाया, क्या कहते हैं इसको, नाश्ता नहीं किया था। मतलब ये हल्की हल्की दर्द हो रही थी तो अजवाइन का पानी मंगाया मैंने। अजवाइन गुनगुने पानी के साथ खाया। मैंने कहा दर्द गैस अभी तो सही हो जाएगी। लेकिन गाइस ये दर्द बढ़ते गई, जैसे परसों हुई थी अभी 4-5 दिन पहले, तो वैसी दर्द बढ़ते गई। तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई दर्दों को। तो मेरे हस्बैंड जी मेरे को कितना कहते हॉस्पिटल चल। तो ऑटो मंगा रहा हूँ। मैं हॉस्पिटल जाने की कंडीशन में बिल्कुल नहीं थी। उस दिन भी मेरे को अचानक का दर्द आया, आज भी अचानक में दर्द आया। तो मैंने हस्बैंड जी से बोला कि मुझे यहाँ एक खुशी मेडिकल है वहाँ ले चलो, पहले मुझे दर्द का इंजेक्शन लगाओ, वो आराम होगा, मैं तभी जा पाऊँगी हॉस्पिटल। तो मेरे हस्बैंड जी मेरे को मैं भागने लग गई थी, इतना दर्द होने लग गया था मुझे। मैं जैसे परसों हुआ था तो
ये खुशी मेडिकल ले गए, वहाँ 2 इंजेक्शन लगाए, एक दर्द का एक गैस का लगाया। उनने एक जीभ में रखने की गोली दी, तो मेरे को उसी वक्त तो उल्टी हो गई, उल्टी कर दी। तो ये मुझे घर लेके आए, चल गए थे। मैंने कहा थोड़ा मुझे आराम होने तो फिर चलेंगे। तो दर्द तो मुझे था, लेकिन वो उतना नहीं था जो मैं बिल्कुल बिलक रही थी। आराम हुआ तभी मैं हॉस्पिटल गई, साईं हॉस्पिटल। तो मैंने, मेरे पतिदेव ने वहाँ का ब्लॉग बनाया भी है, आप लोग देखना, इसी में डालेंगे। तो वहाँ ले गए, पहले दूसरे हॉस्पिटल में ले गए, तो वहाँ पता चला कि उस नाम का नाम सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। वहाँ लेके गए तो वहाँ की नर्स ने बोला कि मैडम 1-1:30 बजे आती है। तो अब मेरे हस्बैंड जी को दुकान भी खोल ली थी, तो बोली वही अल्ट्रासाउंड करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो साईं में चलते हैं। फिर हम साईं ले गए, मेरे को साईं में ले गए। तो एक जमपांगी है, पांगी डॉक्टर है, और वहाँ भी नंबर बहुत लेट आया, इतनी भीड़ थी, बाप रे इतनी भीड़। मैं तो अरे बाप रे, पूरी जनता वहीं थी खैर। तो वहाँ नंबर आया मेरा 12 बजे। तो मैंने बताया डॉक्टर साहब को कि मेरे को ऐसा दर्द उठ रहा है, दर्द मेरे को अभी भी हो रहा है, पेन मेरे को अभी भी है। तो उन्होंने यूरिन टेस्ट लिखा, मेरा ब्लड टेस्ट और अल्ट्रासाउंड लिखा था। उन्होंने कहा मुझे या तो ये दर्द तुमको पथरी का है, या यूरिन में इन्फेक्शन है, या वो किडनी में इन्फेक्शन है। आप ऐसा करो, इनको दर्द का इंजेक्शन लगाओ और ये सब चीज़ कर लो। तो मेरे को अल्ट्रासाउंड कराया और यूरिन टेस्ट कराया। जब मेरे को टेस्ट कराया, अल्ट्रासाउंड करे थे, उसी वक्त जो अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर है उन्होंने बोल दिया था कि आपके इसमें पथरी है गुर्दे में, पेशाब की नली में 9 ml की पथरी है। और मैंने कहा तो सर मुझे इतना दर्द क्यों उठ रहा है? तो बोले वो कहीं पे फंस गई है, ये उसका दर्द उठ रहा है। तो फिर डॉक्टर के पास गए रिपोर्ट लेके, तो डॉक्टर ने बोला आप ये काम करो, ऑपरेशन करना पड़ेगा इनका, आप बताइए क्या करना है। तो मैंने कहा सर मेरे तो 6 ऑपरेशन हो गए, मुझे ऑपरेशन करने में बहुत डर लग रहा है, मैं ऑपरेशन नहीं कर सकती हूँ, कोई उपाय है तो बता दो। तो उन्होंने कहा एक काम करो, मैं आपको इंजेक्शन दे रहा हूँ, सुबह शाम लगाने पड़ेंगे आपको ये, तो ये पथरी को तोड़ने वाला है। मुझे एक टिप लगी, उसमें लगाया डाला, फिर ग्लूकोज चढ़ाया, 5 इंजेक्शन डाली मेरे उसमें। वो कहते डॉक्टर से पूछो, अगर वो कहेंगे तो रोकने के लिए या फिर कल के लिए। डॉक्टर साहब कल को नहीं बैठेंगे क्योंकि उन्होंने पहले बोल दिया मैं दिल्ली जा रहा हूँ, और उनने दवा भी लिखी थी, आधी गोली खानी है, उसमें भी टूट सकती है कह रहे थे। तो हम यहाँ 3 बजे तक वेट किया, डॉक्टर नहीं मिला हमको, कहीं लंच करने चले गए होंगे। तो जो बीप लगाते हैं हाथ में वो हमने निकला ली थी। तो हम घर को आ गए थे 3:30 बजे। तो वो दवाई पूरी ले ली थी हमने, अब वो दवाई भी ली है मैंने। उन्होंने कहा दवा खा के देखो, फिर आना, पता चलेगा कि पथरी टूट रही है नहीं टूट रही है। अगर नहीं टूटेगी फिर तो ऑपरेशन ही करना पड़ेगा कह रहे थे। और देखते हैं, और उतना दर्द तो नहीं है, लेकिन मुझे दर्द अभी भी हो रहा है बहुत ज़ोर का घाटे में। तो अब डॉक्टर साहब ने दवा दे रखी है, देखो दवा से क्या कितना आराम होता है। उन्होंने बहुत सारी दवा दे रखी है मेरे को, इसमें दवाई दे रखी है, ये पीने वाली दवा है। तो बोले ये दवा खा के देखो, फिर बीच में आना 10 दिन बाद कि तुम्हारी पथरी टूटी या नहीं टूटी। अगर टूटेगी तो यूरिन में निकलेगी कह रहे थे, ध्यान देना कह रहे थे। अब मेरा क्या हो गया कि एक साइड की जो पसली होती है वो दुखने लग गई है बहुत बुरी तरफ, उधर को पलटा ही नहीं जा रहा है। तभी मैं कह रही हूँ इंसान कब सही है कब पड़ जाए बिस्तर में कोई पता नहीं चलता। बताइए कल मैं बच्चों को लेके वहाँ गई थी मॉल, ये नमन के वहाँ। मैंने आप लोगों को कल के ब्लॉग में बताया है, आज अभी डाला है, वो भी बच्चों ने डाला, क्योंकि मैं तो 3 बजे हॉस्पिटल से आई हूँ और सुबह से कुछ भी नहीं खाया था। फिर घर आके रोटी खाई मैंने। तो लड़की, बढ़िया लड़की ने एडिटिंग करी, उसी ने डाला। तो कल मैं अच्छा खासा बच्चों को लेके गई थी यहाँ से, यहाँ वॉक में। तो वहाँ किशमिश जी का पेड़ लगा हुआ था। तो 25 तारीख को जाने वाली थी, मैं नहीं जा पाई क्योंकि उस दिन संदन लोग जा रहे थे, फिर हम सो गई थी, रात हो गई थी। तो बच्चों को लेके कल सब बच्चों को लेके वहाँ गए थे, मम्मू की थोड़ी फ़ोटो शूट की थी, सही थी मैं अच्छा खासा। सुबह भी सही थी, मैंने सुबह भी ब्लॉगिंग बनाई।
गुड मॉर्निंग का। और उसके बाद भी मैंने बोला कि नम्मू को मालिश कर रही हूँ, उसके बाद मैं नहा के धोऊंगी। वो मालिश करने के बाद बच्चे को कपड़े पहनाए, सब कुछ करा। उसके बाद धीरे धीरे दर्द उठने लगी। मैंने इससे बोला मेरे को अजवाइन दे दे। अजवाइन भी खाया, हींग भी खाया मैंने। ये जायफल होता है, मेरी लड़की जायफल गर्म करके लाई, बच्चे ने मालिश भी करी। मेरे दिमाग में ये था कि मेरी क्योंकि बहुत जल्दी गैस बन जाती है, गैस ही है। मेरी बड़ी बेटी ने कहा था कि मम्मी ये दर्द आपको पत्नी की उठ रही है, आप जाओ तो सही डॉक्टर। मैं नहीं जा रही थी बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कंडीशन में जाने की नहीं थी। मैंने कहा मैं तभी जाऊंगी, मुझे एक इंजेक्शन लगाओ, आराम होगा तब। यहाँ से मुखाने जाना बहुत बड़ी बात होती है। तो इंजेक्शन लगाया, थोड़ा सा आराम हुआ। उल्टी भी हुई मेरे को, फिर गई। और बोलने की तो आवाज़ नहीं आ रही है, कभी अच्छी हो जाती फिर डॉक्टर बोले थे इन्फेक्शन भी है आपके यूरिन में। इन्फेक्शन तो पथरी की वजह से हो रहा है। जब यूरिन में इन्फेक्शन होगा तब पथरी होती है, या फिर पथरी होगी तो इन्फेक्शन होता है। डॉक्टर ने बताया इन्फेक्शन भी हमारे यूरिन में क्या रखते हैं। और जो हमारी वो होती है लीवर, तो उसमें फैट है, मतलब पहले 1 था अब 2 आ गया है। तो बोला लीवर डैमेज होने की तीसरे में अगर चरण में आ गया, तीसरे में आया तो डैमेज होने का डर होता है लीवर। तो ध्यान दो अपना। तो ये सब इग्नोर मारो गया था जितने भी है, घी दूध। घी तो मैं खाती नहीं, कभी पराठे बना लिए, पराठे खा लिए, जैसे खिचड़ी में डाल दिया। हाँ, बाहर की चीज़ें बच्चों के साथ में ज़रूर खाई जाती है, अब उसको भी अवॉइड करना पड़ेगा। पहले 1 था अब 2 में आ गया है। तो मेरी बेटी कह रही थी मम्मी तीसरे में तो डैमेज होने का डर होता है। तो तब मैं कह रही हूँ ना दगड़ियों, इंसान अभी सही है, 10 मिनट बाद क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा इंसान का। कब बिस्तर में पड़ जाए, कब ऊपर चले जाए, पता ही नहीं है। तो ये क्या कहते, तभी कहते हैं 4 दिन की ज़िंदगी है, खाओ पी जाए इसको। तो दगड़ियों ऐसा है, बताइए, खड़े खड़े उस दिन भी हुआ, आज भी, उस दिन रात को हुआ, आज सुबह हो गया। तो अच्छा मेरे हस्बैंड जी ड्यूटी नहीं गए, दुकान नहीं गए थे, तो क्या करती मैं बताओ। अच्छा खासा ब्लॉगिंग बना रही थी, कुछ छत का आपको मौसम भी दिखा के लाई। यानी समझ में नहीं आ रहा है क्या हुआ खड़े खड़े मुझे आज। नहीं मौसम, सॉरी मौसम तो दिखाई नहीं पाई मैं, अंदर से ही स्टार्ट करी मैंने ब्लॉगिंग ही स्टार्ट करी। गुड मॉर्निंग की वो करी और फिर नम्मू को दिखाया, आपको थोड़ी मालिश करते हैं। उसके बाद मैंने आपसे बोला कि मौसम दिखाऊंगी, फिर नहाने धोने जाऊँगी। कहाँ से धीरे धीरे दर्द उठा, तो इतना भयंकर का दर्द गया, मैं क्या बताऊँ। दर्द तो मुझे अभी भी हो रहा है, मेरे पसले में बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये कि सहन करने वाला दर्द है। इसलिए मैं आप लोगों को ब्लॉग में बता भी रही हूँ। तो दगड़ियों, मैं अच्छी होंगी तो ज़रूर ब्लॉगिंग बनाऊंगी, जहाँ पे मैं अच्छी नहीं होंगी वहाँ पे मेरे बच्चे ब्लॉगिंग बनाएंगे। बच्चे का छोटी तो बनाती नहीं है, बड़ी वाली ही बनाएगी। बाकी जो भी होगा यार दगड़ियों, ऊपर वाले से पे करना है कि मैं जल्दी से हो जाऊँ, क्योंकि मैं तो कब बीमार हो जाऊँ, कब अच्छी हो जाऊँ, मेरा कोई पता नहीं चलता है। मेरा तो पता ही नहीं चलता है कि मैं अभी हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, कूद रही हूँ, जा रही हूँ, खड़े खड़े कब बिस्तर में पड़ जाऊँ, मुझे पता ही नहीं चलता है। तो यही है जो भी है। बाकी जहाँ पे मिले बेटी होगी बेटी करेगी। तो गाइस टाइम हो गया है 10 बज गया है और मैं अभी ब्रूनो को घुमा के भी आ चुकी हूँ। और अभी मैंने शेरू को खाना भी दिया, अब मैं ब्रूनो को खाना खिलाने वाली हूँ। खाना वाना हमारा सबका हो चुका है, मैंने भी अभी खाना खा लिया है। अब आज हमें टाइम नहीं मिल पाया ज़्यादा वीडियो बनाने का। वैसे मम्मी बनाते रहती, ना मुझे टाइम मिल पाया ना मम्मी को मिल पाया। मम्मी की तबीयत तो बिल्कुल ही ख़राब हो रही है, वो तो उठ भी नहीं पा रही, ना बोल पा रही सही तरीके से। अभी भी दर्द हो रहा था तो अभी उनकी मालिश करके आई मैं हल्की सी पीठ की। तो अब मैं ब्रूनो को खाना खिलाने जा रही हूँ। बहुत बिथक रहा है क्योंकि उसको मैं अकेला छोड़ के आई हूँ। और ब्रूनो और शेरू की तो एक दूसरे से बन ही नहीं रही है, एक रत्ती भर नहीं बन रही है। दोनों को अलग अलग कमरे में हमको बंद करना पड़ जा रहा है बार बार। तो वो बितक जा रहा है कि मैं कहाँ चले जा रही हूँ करके। अभी मैं उसके पास जाती हूँ, देखना कैसे वो अभी बितकेगा कि मैं कहाँ गई थी करके। बाकी सब लोगों ने खाना वाना खा लिया तो सो गए हैं सब लोग, मतलब सोए नहीं है। पापा टीवी देख रहे हैं, अभी CID देख रहे हैं, नाजुक नम्मू के पास है। और मम्मी भी, ये देखो
ऐसे ही कर रहा है ये देखो, मैं जहाँ जाऊंगी वहां आएगा अब ये। अभी तक जा रहा है बिल्कुल ही। हाँ, मैं तेरे लिए खाना लेके आई हूँ। तो गाइस पहले मैं इसे खाना वाना खिला लेती हूँ, बाकी मम्मी भी थोड़ा सा आराम करने की कोशिश कर रही है, दर्द हो रहा है। पापा सीआईडी देख रहे हैं, नाजुक नम्मू को संभालिए, और नम्मू भी टीवी देख रहा है आंखें ऐसे करके। तो इस वीडियो को हम आज यहीं पे ही एंड करते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करते रहिए। कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।